माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा में संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं भली भांति समझ लिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पीछे के क्लास से कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया होगा और आपके मन के अंदर कुछ जिज्ञासाएं भी उत्पन्न हुई होंगी। एक दो प्रश्न भी मैंने समझाया था पिछले क्लासेस में। यदि आपने अभी तक पीछे के क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे के क्लास को बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो पढ़ाई होती है वो एक चेन की तरह होती है। जैसे चेन में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, ठीक मैथमेटिक्स अगली कड़ी पिछली कड़ी से संबंध रखती है। तो हम अब आगे पढ़ेंगे। टॉपिक है आज का, देख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। टू फाइंड द रेशनल नंबर्स between two given रेशनल नंबर्स। ये दो रेशनल नंबर दिए गए हों, मान लिया जाए कि ए और बी दो रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनके बीच में रेशनल नंबर ज्ञात करना है। यदि एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है, ओनली वन रेशनल नंबर, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक से अधिक ज्ञात करना है, तब उसके लिए क्या करते हैं? आइए इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। वेरी इजी। ए और बी के बीच एक परिमेय संख्या, यदि इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए जहां पर दो संख्याओं के बीच में केवल एक संख्या ज्ञात करनी हो, तो समझ जाइए कि इन दोनों का औसत निकालना है। a प्लस बी अपॉन 2, यानी इनका मध्यमान, मिड पॉइंट, मीन निकाल देना है। उदाहरण के आधार पर इसको देखते हैं। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या, तीन प्लस 4 बटा में 2 यानी 7/2। यदि इसका दशमलव में मान निकालें, डेसिमल वैल्यू निकालें तो 3.5। 3.5 3 और 4 के बीच में होता है। यानी यदि नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन पर हम 3 और 4 को लें तो 3.5 इसके बीचों बीच में आएगा। तो यदि एक संख्या निकालनी हो तो इस सूत्र का प्रयोग करें, सबसे आसान फॉर्मूला ये है। अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जिज्ञासा को और आगे ले चलिए। यदि एक से अधिक ए और बी के बीच में एक नहीं अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तब क्या करेंगे? एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? उदाहरण के सवाल को ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। एग्जाम्पल 2, 1 और 2
के बीच 5 परिमेय संख्या। Find the 5 rational numbers between 1 and 2. 1, 2. ये जो खाली बॉक्स आप देख रहे हैं, इनमें हमें संख्याओं को ज्ञात करना है, इनमें संख्याओं को भरना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जो पहला फॉर्मूला हमने बताया आपको कि 1 और 2 के बीच में यदि एक संख्या निकालनी हो तो हम उन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, यानी उसका औसत निकाल देंगे। आइए देखते हैं उसके आधार पर क्या मिलता है। यदि 1 और 2 को हम जोड़ दें तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3/2। तो 3/2 ये 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, सबसे बीच की संख्या होगी। तो देखिए बीच में ये है, ये बॉक्स सबसे बीच में है, तो यहां पर हम 3/2 भर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे तो यहां बीच की संख्या मिलेगी। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो यहां बीच की संख्या मिलेगी। ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है और इस फॉर्मूले के आधार पर यदि हम इस प्रश्न को बनाएं तो ये एक बोझिल तरीका होता है, उबाऊ तरीका होता है, मन उब जाता है। गणित जितना आसान हो, जितना सरल हो, जितनी आसानी से हम परिणाम तक पहुंच जाए, रिजल्ट हमें मिल जाए, वही गणित होता है। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे हम 1 को हम लिख सकते हैं कि 1/1। आपने देखा था प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहां एक पूर्णांक है और उसको हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया है। ठीक उसी तरह 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। यहां भी 2 पूर्णांक है और 2/1 परिमेय संख्या है। यहां अंश और ये हर, अंश और हर, अंग्रेजी मीडियम वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इस यहां पर जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल है, हर बराबर है, अंश पर ध्यान देना है। हम इसको 10 टाइम से गुणा कर दें, यदि एक शून्य इसमें बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 1 = 10/10, 2 = 20/10। इट इज क्लियर? यहां तक कोई कठिनाई नहीं है। अब ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या, इसका वैल्यू 10/10 के बराबर है, 2 का वैल्यू 20/10 के बराबर है। यानी इसमें इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सबका वैल्यू बराबर है। इन तीनों में सबका वैल्यू बराबर है। नीचे अगर देखा जाए तो हर इक्वल है, अंश पर केवल नजर गड़ाए रखिए। अंश को देखिए 10 और 20, यहां पर डिफरेंस है। केवल हमें कितनी संख्या लिखनी है? 5। आप 10 और 20 के बीच में कोई भी 5 संख्या लिख दीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। दस से बड़ी होनी चाहिए, 20 से छोटी, यानी 11 बटा में 10 लिख देंगे। 12, 13, 14, 15। आप चाहें तो इसके आगे वाली संख्या को लिख करके बीच की कोई संख्या को छोड़ सकते हैं। यदि ये संख्या यदि कट रही है किसी से, जैसे ये कट रहा है 2 से, ये 2 से, ये 5 से, तो आप कटा करके भी लिख सकते हैं अगली लाइन में।
आगे की संख्याओं को भी आप ले सकते हैं, जैसे 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, इनमें से भी कोई संख्या आप ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर 5। तो यह भी एक तरीका है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का। समझ रहे होंगे। इस आधार पर हम 5 नहीं 50 परिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच में 5 नहीं 50 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द 50 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देन हाउ कैन वी फाइंड इट? प्लीज से हियर। क्लियर? दस और 20 के बीच में हमें केवल 9 परिमेय संख्याएं मिलेंगी। 11 to 19 9 परिमेय संख्याएं मिलेंगी। हमें चाहिए 50। हम एक बार और 10 से गुणा कर दें। यहां भी देखते हैं हर बराबर है। ऊपर और नीचे हमने 10 से गुणा किया। 1 का वैल्यू 100/100 लिख दिया, 2 का वैल्यू 200/100 लिख दिया। अब अंश 100 और यहां पर 200। 100 और 200 के बीच हमें 50 परिमेय संख्याएं लिखनी है। हम शुरू कर दें। 101/100, 102/100, 103/100 एंड सो ऑन 150/100। इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद वाली संख्या को भी, जैसे आप 151 से लिख सकते हैं, 111 से लिख सकते हैं, 112/100, 113/100 और इस तरह से आप 50 संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 500 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, एक प्रोसेस और आगे बढ़ जाएंगे। 500 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, वैसी परिस्थिति में दो संख्याओं को जोड़ करके और 2 से भाग देना और एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, और यह प्रक्रिया 500 बार करना, यानी चींटी का पहाड़ पर चढ़ना। यह आसान होगा। आप 1000 के बाद 2000 के पहले कोई भी 500 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 1001/1000, 1002/1000 और इस तरह से आप 500 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। यानी दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की ये सर्वसुलभ विधि है। अनंत परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए कुछ और जाने, इसी प्रश्न को लेकर के थोड़ी जानकारी और अपनी आगे बढ़ाएं। मैंने एक वैदिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट तैयार किया है। वैदिक मैथमेटिक्स में गणित में 16 सूत्र हैं, और वो 16 सूत्र यदि अपनी गणित की शिक्षा में अपना लिए जाएं तो हमारा गणित का काम कुछ बहुत हद तक सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उस गणित का वैदिक मैथमेटिक्स का पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र संस्कृत में है, हिंदी में भी लिख देता हूं। पहले से एक अधिक के द्वारा
अंग्रेजी में by one more than the one before। एकाधिकेन पूर्वेण संस्कृत में है, वेद से प्राप्त, अथर्व वेद से यह लिया गया है, जिसका हिंदी होता है पहले से एक अधिक के द्वारा, और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन बाई वन मोर देन द वन बिफोर। ये सूत्र गणित के अनेक प्रश्नों को हल करता है, गुणा भी करता है, भाग भी करता है। देखेंगे बारी बारी से, स्पेशल क्लासेस में इसको देखेंगे कि कहां पर कैसे इसका उपयोग होता है। अभी यहां पर हम इसका उपयोग देखते हैं अपने इस प्रश्न को हल करने में। सूत्र को मिटा देते हैं। हमारा प्रश्न है कि 1 और 2 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यहां हम रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर n इज इक्वल टू 5। n+1 करें, यानी एक अधिक करें, एकाधिक सूत्र का प्रयोग करें। n+1 5+1 दैट इज इक्वल टू 6। नाउ थोड़ा इसके बारे में सोचें, अब आगे क्या होगा। 1 और 2 और इसके बीच में हमें संख्या चाहिए 5। और ये सूत्र कैसे काम करेगा, इस पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, सोच लिए। बिल्कुल आसान है, इतना आसान और सटीक आंसर देता है ये फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला एक बार फिर यहां पर मैं लिख देता हूं, एकाधिकेन पूर्वेण, या इसको शॉर्ट में केवल एकाधिक सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि आज का जो फैशन का दौर है उसमें केवल शॉर्ट फॉर्म का ही लोग यूज करते हैं। जैसे प्लीज लिखना हो तो लिख देते हैं PLS। उसी तरह से हम एकाधिकेन पूर्वेण को एकाधिक सूत्र लिख करके काम चला सकते हैं। बिल्कुल सही है। कैसे ये सूत्र काम करेगा देखें। पहली संख्या क्या है, 1 है। 1 एकाधिक हमारा यहां कितना मिला, एकाधिक 6। किसका एकाधिक, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर इज 5। 5 का एकाधिक, 5 से 1 अधिक। एकाधिक का मतलब 1 अधिक, ये हुआ एकाधिक। तो 5 का एकाधिक 6, यहां पर हम 6 से गुणा कर दें और 6 से भाग दे दें, क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 6/6। लास्ट नंबर 2, इसमें भी हम एकाधिक से गुणा कर दें, रिजल्ट 12/6। अब यहां पर देखिए, हर बराबर हो गया, अंश पर केवल दृष्टिपात कीजिए। 6, 12, 6 और 12 के बीच में 5 ही संख्याएं आपको मिलेंगी जो हमें चाहिए। 6 के बाद 7, 7 बटा में हर यही लिखेंगे 6, 8 बटा में 6, 9 बटा में 6, 10 बटा में 6, 11 बटा में 6। बस जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। इसी आधार पर मैं आपको एक्सरसाइज का
एक प्रश्न लेता हूं और इसी सूत्र से हल करूंगा, थोड़ा और आप सीखेंगे इसको। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है एट रैंडम, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। टू फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स। ये दूसरा प्रश्न है, शायद क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ये मत सोचिएगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि प्रसंगवश इसकी चर्चा आ गई, इसलिए यहीं पर इसको समझा देना मुझे उचित लगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। यहां पर हमारा n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6। एकाधिक क्या होगा? n प्लस 1, 6 प्लस 1। पहले लिख दे फॉर्मूला ताकि आप समझ जाएं। एकाधिक 7। पहली संख्या द वैल्यू ऑफ a मान लिया जाए, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो a का मान 3 है। 3 बराबर 3 गुणा 7 बटा में 7, 21 बटा 7। 4 बराबर 4 गुणा 7 बटा में 7, 28 बटा 7। हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए 6। हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। किनके बीच? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं मैं यहां लिख देता हूं। 21 और 28 के बीच में 6 ही संख्याएं मिलेंगी। 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। दैट इज रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सबसे सटीक फॉर्मूला, जितना चाहिए उतना ही, कोई झंझट नहीं है। न तो जोड़ना है, न भाग देना है, न बीच में एक संख्याओं को छोड़ना है। जितना चाहिए उतना। यह है वैदिक गणित का कमाल। यदि वैदिक गणित के फॉर्मूले को हम अपने अध्ययन में शामिल कर लें तो हम सफलता के शिखर तक बहुत सहजता से पहुंच सकते हैं। आपका जो प्रश्न सिस्टम इस समय क्या है शिक्षा पद्धति में? OMR सीट को रंगना। कंपटीशन में क्या होता है? 1 नंबर के प्रश्न को हल करना। उसके लिए आपको रफ करना है। आप रफ करके उत्तर किसी भी तरीके से ले आइए, सटीक आंसर से मतलब होता है। तो ये जो सूत्र हैं वो आपको उत्तर तक सरलता से पहुंचाते हैं। अभी इसमें आगे आप और सीखेंगे और जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट होगा उसको देखना न भूलेंगे। अभी एक प्लस कुछ होमवर्क भी मैं आपको अभी दूंगा, तब तक आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। पाठ की कुछ बातों का एक बार दोहराव कर लेते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। और परिमेय संख्या निकालने के लिए मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं। जो आपको पसंद लगे, जो उचित लगे आपको, आपकी दृष्टि में, आप स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि मेरे द्वारा बताया गया एकाधिक फॉर्मूला ही आप अपनाइए, नहीं। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, आप उसका उपयोग कीजिएगा। एक्सरसाइज के 1-2 प्रश्न और बचे हैं, मैं उनको समझा देता हूं। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? केवल समझा देता हूं, पीडीएफ आप स्वयं बनाइए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यस, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1, 0/2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी इसको हम शून्य को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है,
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये आप एकाधिक सूत्र का प्रयोग करके बनाइए, या दो संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे करके बनाइए, या ऊपर नीचे 10 से गुणा करके बनाइए, जो आपको आसान लगे बना लीजिए। तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 3/4 4/5। यहां पर हल करने के लिए आप पहले हर को इक्वल कीजिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। कैसे करते हैं मैं इसको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 3/4 और 4/5। रिक्वायर्ड नंबर हमें चाहिए 5, यानी द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। प्रश्न आप किताब से मिला लीजिएगा। 3/4 को लिख सकते हैं 3/4, इससे इसमें गुणा करें ऊपर नीचे, 5/5 होगा, यानी 15/20, और इससे उसमें गुणा करें 4/5 को 4 गुणा 4 बटा में 5 गुणा 4, यानी इस 4 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया तो हो गया ये 16/20। एक बार फिर देख लेते हैं। 5 में 3 से किया तो 5 3 15, 20 और 4 से इसमें तो 16, 20। हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए 5। तो यहां पर हम एकाधिक फॉर्मूला यदि लगा दें तो n+1 इज इक्वल टू 6, यानी इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा करें, 15/20 गुणा 6 बटा में 6, 90 बटा में 100, 90 बटा में 120, और यहां भी हम 6 से गुणा करें तो 16/20 गुणा 6/6, 96 बटा में 120। अब 90 और 96, 90 to 96, इसके बीच की संख्या हमें लेनी है। वो संख्या क्या होगी? 91/120, 92/120, 93/120, 94/120, 95/120। हमें यही 5 रिक्वायर्ड नंबर यहां पर याद करनी है, और ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप किसी भी अन्य तरीके से भी इसका उत्तर ला सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर यदि आप उत्तरमाला से मिलाएं, हो सकता है अंतर हो जाए, लेकिन वो गलत नहीं होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के एक से अनेक उत्तर हो जाते हैं। चौथा सवाल है, केवल ट्रू और फॉल्स लिखना है। जरा पढ़ के समझा देते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। आप शुरुआती इंट्रोडक्शन क्लास में इसकी चर्चा देख चुके हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसकी भी चर्चा इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख चुके हैं। और प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, इस प्रश्न की बृहद चर्चा की जा चुकी है, इसलिए यह आपके लिए होमवर्क रहा। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब कमेंट बॉक्स में आप देंगे। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उसमें आप अपना नाम लिखिए, क्योंकि जो ईमेल आईडी होता है, हो सकता है आपके घर के किसी दूसरे व्यक्ति का हो। अपना नाम लिखिए, अपने विद्यालय का नाम लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ आगे चलने के लिए तैयार हैं। यदि आप हमारे साथ कदम बढ़ाएंगे, एक कदम, मैं आपको 2 कदम अपनी ओर खींचने का प्रयास करूंगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।